सारे डिजिटल मीडिया के कर रहे हैं। जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था 2018 में, तो मैं उसी वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि अगले आखिरी 5 साल हैं जिसमें आपका जो फॉर्मल मीडिया की ये जो एक शामिल है, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेट है, नीचे जो बफर्स हैं वो मौजूद हैं, अल्टीमेटली ये ले जाएगा। वो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो मैंने 5 साल का कहा था, वो तकरीबन 4.5 साल में ही सही साबित हो गई। और दुनिया भर में और पाकिस्तान जो है वो बहुत एक मीडिया मूव कर गया है फ्रॉम फॉर्मल मीडिया टू सोशल मीडिया। और अब पहले होता ये था शुरू में कि फॉर्मल मीडिया नैरेटिव बनाता था और सोशल मीडिया वगैरह उसको फॉलो करता था। अब नैरेटिव सेटिंग जो है वो सोशल मीडिया के पास है और फॉर्मल मीडिया सिर्फ उसको फॉलो करता है। तो पहली बात तो ये है कि ये आप सब लोगों की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो अब ये अभी भी जो प्रॉब्लम आया है दरमियान में, चूँकि चीन और अमेरिका की एक लड़ाई हो गई जिसकी वजह से 5G जो है वो डिले हो गया। अगर 5G जो है ये शायद 3 साल और लग जाएंगे जो हालात हैं, उसके नतीजे में इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि ये जो बाकी इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सेंसरशिप के ऊपर अभी 40 अरब रुपया जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस कसम पुरसी में ज़ाया किया है, मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग एडवाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी पे अगर आप नज़र रखेंगे तो इंटरनेट जो है ये रियासत के जो दस्तरस है उसमें बड़ी थोड़े साल और रहेगा। इसमें भी जो स्टारलिंक है, अब तकरीबन मेरे ख्याल 40 मुल्कों में स्टारलिंक चला गया है, यानी जो इंटरनेट प्रोविजन है वो सैटेलाइट से आ जाएगी। जब सैटेलाइट से आ जाएगी तो फिर उसके ऊपर जो मुल्क हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। फायरवॉल लगा लें या कुछ कर लें, वो सेंसरशिप जो है वो इंटरनेट आपके से निकल जाएगा एंड इट विल बी अ ग्लोबल फिनोमेना, जिसके ऊपर इस वक्त एलॉन मस्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और एलॉन मस्क की तमाम जो इस वक्त फोकस है वो ये है कि जो स्टेट्स की सेंसरशिप्स हैं वो मीडिया से ख़त्म हो। लिहाजा ये भी एक फ्यूटाइल एफर्ट है। सिर्फ हम पैसे ज़ाया करने का अगर शौक़ है आप कर लें, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं होगा। अब जो मॉडर्न दुनिया है उसमें आपने नैरेटिव्स का मुकाबला आइडियाज़ से ही करना है। आप जो मर्ज़ी लोगों को पकड़ लें, कर लें, कुछ कर लें, वो नहीं हो सकता। अब आपको अपना आइडियाज़ ही की लड़ाई है और आइडियाज़ नहीं आपको बनाने पड़ेंगे। इफ़ यू हैव सुपीरियर आइडिया ओनली देन यू कैन सर्वाइव। अगर आपका आइडिया सुपीरियर नहीं है तो सॉरी, द वर्ड इज़ नॉट फॉर यू और आपको बाहर जाना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया में भी जब मैं उस वक्त भी बात कर रहा था, मसलन आप देखिए कि अखबार है पाकिस्तान की, अभी तक हमारे एडिटर्स ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अखबार के अंदर जो ख़बर है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। आप अखबार पढ़ते हैं, लगता है कि आप कोई 24 घंटे पुरानी दुनिया में। अब आपको अखबार का मॉडल, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो तज्जिया है उसको वो फ्रंट पेज पे लेके आए ताकि जो इन डेप्थ लोग पढ़ना चाहते हैं किसी स्टोरी को, वो उसको जो है वो क्या पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जो टॉक शोज़ हैं उनके ऊपर जो सेंसरशिप है उसने प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया है और अब सारे लोग वीलॉग्स के ऊपर जो है वो जाते हैं। अब आप देखिए ना कि कोई भी आपने इन डेप्थ स्टोरी, अभी जब अदालतों का चल रहा था तो अदालतों के ऊपर किसने टीवी के ऊपर जाके अपना नैरेटिव जो है वो बनाया है? सब लोगों ने हसनात को, साकिब को, अपने असद तूर को, इन लोगों को सुना है और एक डायरेक्ट जो बैकग्राउंड जो रिपोर्टिंग थी वो देखी है। टॉक शॉक देखते हैं, एजाज़ सैयद साहब को लोग सुनते हैं, उन्होंने जो इन डेप्थ स्टोरीज़ अगर जो है वो लेनी हो तो नोबडी बॉदर्स कि को टीवी पे क्या हो रहा है। हाँ, टीवी पे अभी एक बड़ा छोटा सा तबका, जो हमारा तबका समझिए पॉलिटिशियंस का जो है, वो टीवी पे जाता है, देखता है, क्योंकि वो अभी भी टीवी देखते हैं। मसलन मेरी जो बेटियां हैं जो भी छोटी हैं, उन्होंने कभी टीवी ऑन करके भी नहीं देखा कि टीवी पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। तो आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन के जो अभी टीवी वगैरह देख रही है, वरना मोड चेंज हो जाएंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी एंड एवरीथिंग जो है वो उसके ऊपर सिमट आएगी। अब जी इसके अंदर असल जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने इसमें जो पैसा है वो भी बहुत है। अब पैसे को टैप करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने अकाउंट दुबई में बनाएंगे। अगर आप सेंसर लगा देंगे, क्या एक तरफ हम रो रहे हैं कि जी हमें पैसे नहीं आ रहे पाकिस्तान में, दूसरी तरफ आप सेंसरशिप्स कर रहे हैं ताकि लोग अपने अकाउंट्स ही पाकिस्तान में नहीं खोलें। अब जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की,
उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो बाहर खोले हुए हैं, पैसे वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको एक स्टेट को सोचना पड़ेगा, अपना मॉडल तब्दील करना पड़ेगा कि इस तरह की सेंसरशिप्स के नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत हर्ट हो रही है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक दूसरा भी पहलू बताना चाहता हूँ, ये तो एक पॉलिटिक्स का पहलू। असल इंडस्ट्री जो दुनिया में बड़ी इंडस्ट्री है वो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री। और आपने टिकटॉक में देखा ही है कि हाउ एंटरटेनमेंट नाउ इज़ रूलिंग द सीन, और पैसा भी असल जो है वो सारा एंटरटेनमेंट की दुनिया में है, और उसमें कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी जो नेटफ्लिक्स है, जब वो आया था तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नेटफ्लिक्स जो है वो इस तरह से चेंज कर देगा एंटरटेनमेंट की दुनिया को। अब नेटफ्लिक्स में क्या उन्होंने किया, उन्होंने इंजीनियर्स लगे हैं और उन्होंने कंप्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई, यानी जो उनकी जब वीडियो चलती है तो वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। एक तो उसमें इंटरनेट जो है वो अच्छा हो गया, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव कर लिया, और सारी जो एंटरटेनमेंट है वो अब नेटफ्लिक्स पे चल रही है। बदकिस्मती से हमने यहाँ शुरू किया था पीटीवी का, मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। पीटीवी जब मैंने टेक ओवर किया तो तकरीबन 4.5 बिलियन के लॉस में था। जब मैंने वापस छोड़ा तो वो 3.5 बिलियन के प्रॉफिट में था, और अब मैं फिर सुन रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो बिलियन रुपये के लॉस में चला गया। और हमारी कोशिश यही थी कि हम एक नेटफ्लिक्स अपना पाकिस्तान का ला सकें, और इसको जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको हम टैप कर सकें। और दो चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान में अभी उतना पैसा नहीं बना पा रहे लोग जितना बनाना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में है और एंटरटेनमेंट में है। पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग है या पॉलिटिकल शोज़ हैं उनमें आपको रेलिवेंस तो मिलती है, पैसे नहीं मिलते इतने। पैसे आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एंटरटेनमेंट में मिलेंगे या स्पोर्ट्स में मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो चूँकि हालात नॉर्मल नहीं है, पॉलिटिक्स नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए हमारे ये लोग भी जो है वो ज़रा देखे जा रहे हैं। कोर्ट केसेस जो हैं वो, अदरवाइज़ तो देखें ना कितने खुश कोर्ट केसेस होते हैं, कौन देखेगा इतना सारे बैठ के। लेकिन इस वक्त हमारे चूँकि कोर्ट्स का एक माहौल है, इधर माहौल है, तो वो देखे जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली जो हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उसमें सिंपल बात है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी काम आप करेंगे उसमें पैसा भी है, रेलिवेंस भी है। और मैं जब साइंस मिनिस्टर था तो मैंने बहुत यहाँ पे इनक्रेज किया था वीडियो गेम्स को, दोनों ही तरीक़ों में। एक तो वीडियो गेम्स की डेवलपमेंट है, दूसरा जो वीडियो गेम्स खेलते हैं। और मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई आपको अगर नहीं पढ़ने का शौक़ तो एक दिन भी ना पढ़ें, आपको जो शौक़ है वो करें। अगर आप वीडियो गेम अच्छी खेल सकते हैं, 16 साल की उम्र में अभी 2 पाकिस्तानी बच्चे हैं कराची के, उन्होंने इस साल $7 लाख जो है उसका एग्रीमेंट किया है, एक ने जो है वो $5 लाख के एग्रीमेंट किया। तो इतना पैसा 16 साल की उम्र में अगर आप वीडियो गेम में बना लेते हैं तो फिर आपने पढ़ के क्या करना है, जो सारी चीज़ें वो खुद ही बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आपने करना है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने ये सारा जो है यहाँ पे किया है, और ये सारा आप लोग डिजिटल मीडिया जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो ये तो डिजिटल मीडिया के ऊपर बात थी। और दूसरा जो आपकी जो ये जो आपने बनाई है, ये एक्चुअली फ्यूचर है जो आप लोगों ने किया है। कि आपने क्या किया है कि आप इकट्ठे हो गए हैं, आपने एडिटिंग का सेटअप लगा लिया है, आपने जो है यहाँ पे एक दे दी है। ये वो काम है एक्चुअली जो कि गवर्नमेंट को करके देना चाहिए था लोगों को, कि ये जो पार्क है सामने, इसके अंदर जो है वो आप चीज़ें मिल जाएं जहाँ पे आपको हाई स्पीड वाईफाई मिले, और बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एडिटिंग कर सकें, चीज़ें कर सकें। स्कूल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में, क्योंकि हमारे स्कूल 3 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनकी बिल्डिंग्स बंद हैं। और इस तरह के काम है जिसमें आप, क्योंकि आप देखिए अगला पाकिस्तान जो 2050 तक पाकिस्तान जो है वो यूथ का मुल्क है। क्योंकि अभी मैं पता कर रहा था कि 1.5 करोड़ नया वोटर ऐड हो रहा है पाकिस्तान में। क्या इसका क्या मतलब है कि 1.5 करोड़ बच्चा 18 साल का होने लगा है अभी अगले 2 सालों में। अब इतना बड़ा जो एक यूथ बल्ज है, ये 2050 तक इसने जो है वो कंटिन्यू करना है। और जब इन बच्चों ने कंटिन्यू करना है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रिलायंस जो है वो और बढ़ेगा, और एटलीस्ट 2050 तक हो। उसके बाद फिर कौन जीता है वो तेरी क्या कौन जीता है तेरी के सर होने तक, वो फिर बाद की बात है। हम तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे क्या होगा, बट एनीवेज, तो ये इसके टेक्नोलॉजी के हालात हैं। दूसरा इसके साथ साथ देखिए, कमिंग टू लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो अभी आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ।
हम लोगों में दो तीन बातें जो हैं वो कही जाती हैं। एक तो ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में जो है वो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में की वजूहत थी जिसकी वजह से रहा। एक तो अगर आप 1946 45 46 से लेके 1949-50 तक की जो कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे कि जो बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई और जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हुई, और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और बरतानिया के दोनों वज़राए आज़म चर्चिल और एटली के दरमियान हुई, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान का जो सारा मंजरनामा था उसमें जो सोवियत यूनियन का ख़तरा था वो एक बहुत पिवटल चीज़ अहमियत रखता था, बड़ी पिवटल था वो, उसकी बड़ी अहमियत थी। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अमेरिका ने बरतानिया पे बहुत ज़ोर दिया था, और उसका मकसद ये था कि वो ये कह समझते थे कि हिंदुस्तान जो है उसको सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक फ्रंट स्टेट जो है वो होना चाहिए। अब जो नेहरू थे वो सोशलिस्ट थे, और सारी उनकी जो एक्चुअली तो वो कम्युनिस्ट थे लेकिन बाद में थोड़ा दबाव में आके वो सोशलिस्ट हो गए, लेकिन थे वो कम्युनिस्ट। एंड ही ऑलवेज थॉट कि जो रशियन मॉडल है वो हिंदुस्तान के लिए बना है। और अगर आप शुरू में सारी हिंदुस्तान में नेहरू की पॉलिटिक्स भी देखें तो वो उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो कम्युनिज़म के करीब थी। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई एशियन कंट्रीज़ की जिसमें उन्होंने जो सारा ये कॉन्सेप्ट बनाया गया जानबदार ममालिक का और फिर थर्ड वर्ल्ड का, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई और कॉमनवेल्थ के मुकाबले के ऊपर एक उन्होंने कोशिश की नेहरू ने कि ये एक वो तंजीम बना सके। 1952 में अयूब खान का दौरा होता है, ज़ाहिर है यहाँ पे जिन्ना साहब की डेथ हो गई, लियाकत अली ख़ान की डेथ हो गई, उसके बाद अयूब खान का दौरा हुआ अमेरिका का। एंड बाय 1953 पाकिस्तान जो था वो एक फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था यूएसएसआर के ख़िलाफ़। और उसके फ़ौरन बाद कोरियन वॉर शुरू हो गई, कोरियन वॉर ख़त्म हुई, फिर हमारे यहाँ वियतनाम वॉर शुरू हो गई, वियतनाम वो वॉर ख़त्म हुई तो हमारे जो है वो अफ़गान वॉर शुरू हो गई, फिर उसामा बिन लादेन का शुरू हो गया। सो हम एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर के ऊपर हमने दुनिया की जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके एक समझिए अलाय के तौर के ऊपर हमने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुसलसल जारी रखें। इसका हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हम बड़े मुआशी तौर के ऊपर बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे, लेकिन अगर आप 1990 तक के तमाम जो उठा के देखेंगे इकनॉमिक इंडिकेटर्स तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ इंडिया। और उसकी वजह ये थी कि हमें डायरेक्ट मदद मिल रही थी, पैसा मिल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के फिर की अलाए थे जो अरब मुल्क हैं। सो हमें अरब मुल्कों से भी पैसा आ रहा था, हमें वेस्ट से भी पैसा आ रहा था। हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमने अपनी मईशत जो है उसको ख़ुद बनाना है, और हमारे पैसे आ रहे थे, हम खर्च कर रहे थे, अल्लाह खैर से अल्लाह हंसी खुशी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक जंगें ख़त्म हो गई इस खत्ते में, अचानक सोवियत यूनियन ही बैठ गया, और अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। क्योंकि पहली दफ़ा हमारे जो 75-76 साल की जो ज़िंदगी है उसमें हमें पता चल रहा है कि ये तो मईशत खुद खड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके साथ एक और जो है वो मामला आ गया है, और वो आ गया है जो यूथ की पाकिस्तान के अंदर अचानक इतनी बड़ी जो बल्ज हुआ, जो इतना बड़ा एक इनकलाब आ गया है। एग्जैक्टली यही काम जो है ये हुआ। देखिए, हम लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे जो दादा थे उन्होंने 1926 में पहला इलेक्शन लड़ा था, तो हम 100 साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो हमारे जैसे जेलम में हमारे शाह साहब भी, एजाज भी जेलम से ही हैं, आप में से ज़ाहिर इस इलाके के लोग हैं। हमारी पॉलिटिक्स बड़ी सीधी सीधी थी, हम तो जी ये राजे हैं वो जट हैं, इन्होंने इसको वोट देनी है, उन्होंने उसको वोट देनी है, वो गए या कोई नंबरदार जो है उसने फ़ैसला कर दिया, फलाने ने फ़ैसला कर दिया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये है कि हम किनशिप से निकल के हम इंडिविजुअलिज्म में चले गए। इंडिविजुअलिज्म में क्यों चले गए? एग्जैक्टली यही एपिसोड इससे पहले यूरोप में हुई, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो हम उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जब आप यूरोप में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी फ़ैसले ऐसे ही होते थे, ट्राइब्स फ़ैसले करते थे, स्कॉटिश ट्राइब्स बैठते थे, वो बताते थे क्या करना है। क्योंकि
होता ये था कि वसाइल के ऊपर कबीला बैठता था और जो ज़मीन थी वो कबीले की थी और कबीला तकसीम करता था वो पैसे। तो लिहाजा जिसके पास पैसे थे वो फैसला करता था, सरदार फैसले करता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि लोगों को मुलाजमतें मिलना शुरू हो गई। लोगों ने अपनी जो बंदा खुद पैसे कमा रहा था उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई ट्राइब के ऊपर, बरादरी के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर। उसने कहा मैं तो फ़ैसला खुद करूँगा। लिहाजा वहाँ यूरोप में आप जो है वहाँ पे पहले किनशिप से ट्राइबलिज्म की तरफ गए और उसी दौर में फिर जो रोसो थे, हॉक थे, जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, उन्होंने अपनी जो है ये थ्योरीज पेश की कि इंसान जो है, फेमस लाइन उसकी थी कि द ह्यूमन वाज बॉर्न फ्री बट इज़ इन चेंज एवरीवेयर। सो उस जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ थी जो फ्रांस में उभरी, जो ऑस्ट्रिया में उभरी, जो यूरोप में उभरी, और जिसने हॉब्स, लॉक और रोसो जैसे जो लिबरल फ़िलासफ़र्स थे उनसे वो अमेरिका में पहुंची और पूरी दुनिया में वहाँ पे भी जो है वो तब्दीली आ गई। अब ये जो सोशल चेंज थी ये पहले आई और पॉलिटिकल चेंज बाद में आई। पाकिस्तान में भी सोशल चेंज पहले आ चुकी है और अब हम प्रोसेस में हैं पॉलिटिकल चेंज के। लेकिन ये पॉलिटिकल चेंज नहीं रोक सकती। इमरान खान एक इस्तिआरा है, एक सिंबल है इस तब्दीली का, लेकिन ये चेंज जो है ये सोसाइटी में नीचे आ चुकी है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी इसको रोकेगा, अब रोकने के ऊपर भी आपको मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फ्रांस में जो बादशाह था उसने फैसला किया कि नहीं मैंने नहीं होने देनी थी चेंज, तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो मरे। यूके का, इंग्लैंड का जो बादशाह था चार्ल्स, वो अक्लमंद था, उसने कहा नहीं ये नहीं लड़ा जा सकता। उसने अपने आप को पीछे हटा लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म जो है वो यूके में, इंग्लैंड में जो है वो आ गया और उसके नतीजे में वहाँ पे उतना खून खराबा नहीं हुआ जो कि फ्रांस ने देखा और उसने देखा। पाकिस्तान के अंदर अब हम पहले जो मरहला जो 8 फरवरी 2024 में जिसका इजहार हुआ है, जो सबसे बड़ी बात हुई है वो यही हुई है कि हम बरादरियों से निकल के, ख़ानदानों से निकल के, किनशिप से निकल के हम इंडिविजुअलिज्म में आ गए। पाकिस्तान में जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अब आप सब लोगों ने उनको कवर किया, देखा है, आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि औरतों से अलहदा वोट मांगने पड़ने। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़के गलियों में जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये जाके कहेंगे कि अबू बस तुसी वोट उधर देनी है तो दे दो, तुम्हारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी करेंगे। और एक घर के अंदर जो बाप है वो वोट अलहदा दे रहा है, वालिदा अलहदा दे रही है, बच्चे अलहदा दे रहे हैं। दिस इज़ अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। ये मुझे एहसास सबसे पहले हुआ कि जब हमारी पंजाब की 19 नशिस्तें जब हमारी हुई और हम खान साहब के साथ मैं कैंपेन पे गया, तो उन सारी नशिस्तों में जितनी जामपुर और दरिया खान भक्कर जैसे जो इलाके थे वहाँ पे जो औरतें बाहर आईं और जो मैंने वहाँ पे मंज़र देखे, तो मैं वापस आके कई हमारे जो ज़ाहिर है हम लोग एक पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, दोस्त भी हमारे सारे जो हैं वो एंकर्स या जो सारे तजिया वाले हैं वो हैं, तो मैं वापस आया तो ऐसी बात हो रही थी और हमारे दोस्त थे कई बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये 14 सीटें नून लीग जीतेगी क्योंकि पूरी इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे है कुछ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं तो जो कैंपेन में साथ हूँ, मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर एक सीट भी नून लीग जीत गई तो, और ये क्लीन स्वीप होगा। और वो फिर क्लीन स्वीप ही हुआ। और इसीलिए जब बाद में ये आईपीपी बन रही थी और हमें ज़बरदस्ती ठुड्डे मार के कहा जा रहा था कि आप आईपी में जाएं, तो मैंने जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को, उनको मैंने कहा कि देखें आप ऐसे ही हमें जो है वो कुट रहे हैं, हमें कोई जो है फ़ायदा नहीं। हमारे हलकों में सिचुएशन नीचे से चेंज हो गई है। अगर आज इमरान खान मेरे ड्राइवर को भी टिकट देगा वो मेरी ज़मानत ज़ब्त करा देगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अब इस वक्त और मोड में सोच रहे हैं। हो सकता है आगे चल के चेंज आ जाए या कोई नाकामी हो या कुछ चेंजेस, हमें नहीं पता क्या होगा, बट इस वक्त सिचुएशन यही है। और आई प्रेडिक्टेड दिस रिज़ल्ट लॉन्ग बिफोर दिस इलेक्शन। और मैंने जेल में भी जो था, मैं आया आता था, मैं हमेशा मैंने ये कहा कि ये तो कोई इलेक्शन जो है इसको नहीं रोक सकता। और जब इलेक्शन रिज़ल्ट्स आए हैं, अब इलेक्शन रिज़ल्ट्स बदले गए हैं, हर एक को पता है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर एक आई वुड से जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, सिमरिंग हो रही है। जब चाय को आप चूल्हे पे रखते हैं ना और हल्की आंच पे
उसको रखेंगे तो पानी पूरा उबलने से पहले हल्का हल्का जो है वो उबलना शुरू होता है। इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी उस स्टेज के ऊपर है, और इसका बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर हमने ये केतली ना उठाई तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक सोसाइटी बिल्कुल उधर सोच रही है और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो बिल्कुल उधर सोच रहे हैं।